तो दोस्तों आज हो गई है 7 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किए हैं 3 विधेयक। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानमंडल में पिछले अगस्त में केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों ही कृषि अधिनियमों के जवाब में कृषि, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित 3 संशोधित विधेयक सदन में पेश किए हैं। राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा है कि कृषि कानूनों में कुछ सुधारों को प्रस्तावित किया गया है। केंद्र के कृषि कानूनों का किसानों का एक वर्ग कड़ा विरोध कर रहा है। बाला साहेब थोराट ने आगे कहा है कि केंद्र के कृषि कानून बिना चर्चा के पारित किए गए और उनके अनेक प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और हम केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं जो हमारे मुताबिक किसान विरोधी हैं। ये यहाँ पर कहना है। देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी को बताया है किम जोंग जैसा तानाशाह प्रेस की आजादी छीनने वालों की लिस्ट में डाला है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के उन राष्ट्राध्यक्षों में शुमार हुआ है जो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ लगातार काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन RSF, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने यह रिपोर्ट जारी कर पीएम मोदी का नाम प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सूची में शामिल किया है। इस सूची को जारी करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के विशाल मीडिया साम्राज्य के पूंजीपतियों के साथ मिलकर के बेहद ही विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों के लगातार कवरेज के माध्यम से मोदी की राष्ट्रवादी लोक लुभावन विचारधारा को फैलाने में मदद की है। और वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है और उन्हें यहां पर बधाई दी है। श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि पीएम मोदी को प्रेस की आजादी का शिकार करने वाले वैश्विक नेताओं की लिस्ट में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देते हैं। श्रीनिवास ने आगे कहा है कि किम जोंग जैसे 37 राष्ट्र प्रमुखों की सूची में शामिल होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का प्रमुख हथियार मीडिया समूह के मालिकों से मित्रता कर मीडिया को अपने भाषणों और सूचनाओं से भर देना है। पीएम मोदी ने एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया है जिससे दिन भर वही मीडिया में छाए रहे, उनके भाषण और उनके कार्यक्रमों का ही कवरेज होता रहे, जिससे लोग सिर्फ उन्हीं की ओर आकर्षित रहें और दूसरों के लिए कोई भी स्पेस बाकी ही ना रहे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किम जोंग जैसे तानाशाह की लिस्ट में यहाँ पर मोदी का नाम शुमार हो चुका है। आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों बंगाल से है। बंगाल में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव हुआ है पास। विधानसभा में हुई है वोटिंग, समर्थन में पड़े 196 वोट। आप लोगों को बताते चले, बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई है। बंगाल विधानसभा ने संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसे अमल में लाने के लिए संसद की दोनों ही सदनों से पारित कराना होगा। बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के निर्माण को लेकर के सदन में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 196 सदस्यों ने वोट किया और वहीं विरोध में 69 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान सदन में 265 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। स्वामी की मौत पर रिटायर्ड जज लोकुर ने कहा, अदालत से निराश हूं, यह अमानवीय है। आप लोगों को बताते चले, मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत पर तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार देश दुनिया से सामने निकल के आ रही हैं। रिटायर्ड जज, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता, संयुक्त राष्ट्र व यूरोपीय संघ के मानवाधिकार अधिकारी व दूसरे लोगों ने फादर स्टैन की मृत्यु पर दुख ही नहीं जताया है, वरन
सरकार के रवैये की भी यहां पर आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, फादर स्टैन स्वामी का निधन एक बड़ी त्रासदी है। मैं इस मामले में अभियोजन और अदालतों से निराश हूं। यह अमानवीय है। इस पूरे मामले को लेकर के देश दुनिया में मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर का बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के मंत्री ने बीएस येदियुरप्पा पर बोला है जोरदार हमला। मुख्यमंत्री के बेटे विजेंद्र को कहा है हाथी का बच्चा। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए यत्नाल ने कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए येदियुरप्पा सरकार की नीतियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और वहीं मंत्री सीपी योगेश्वर ने सीएम येदियुरप्पा के बेटे पर निशाना साधते हुए उन्हें हाथी का बच्चा बताया है। सीएम बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाए जाने की मांग को लेकर के मंत्री सीपी योगेश्वर ने कहा है कि बदलाव बहुत ही जरूरी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एलजेपी के नेता चिराग पासवान की भविष्यवाणी, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही टूटेगी जेडीयू। आप लोगों को बताते चलें, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि कुछ टूटेंगे और कुछ छूटेंगे। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सबसे पहली टूट जेडीयू के अंदर देखने को मिलेगी। बिहार के बारे में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी को भी यहां पर चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि निष्कासित सांसद पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में लिया गया तो वह कोर्ट जाएंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, ये यहां पर कहना है चिराग पासवान का। मेरी अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना पूरी तरीके से गलत है। ये यहां पर कहना है चिराग पासवान का। बीजेपी को भी अब ले लिया है निशाने पर और प्रधानमंत्री मोदी को भी दे दी है चेतावनी। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। कहा मनरेगा के श्रमिकों को नहीं मिल रही है मजदूरी, ये कैसे आखिर अच्छे दिन हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि कई राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए यह सवाल भी किया है कि आखिर ये कैसे अच्छे दिन हैं। महामारी में जब सरकार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी तब मजदूरों के हक का पैसा भी मारा जा रहा है। झूठे जुमलों के परे एक दुनिया है जहां कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। ये आखिर कैसे अच्छे दिन हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। फादर स्टेन की मौत पर दुनिया भर में उठी है आवाज। यूएन की दूत बोली कस्टडी में मौत के जिम्मेदारों को माफ नहीं कर सकते हैं। भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के निधन पर देश के बाद अब विदेश से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के यूरोपीय संघ तक के अधिकारी उनकी मौत पर शोक व्यक्त करने के साथ साथ मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, मानवाधिकार पर यूएन की विशेष दूत मैरी लॉलर ने स्वामी की मौत पर सवाल उठाते हुए लिखा, आज भारत से दिल दहलाने वाली खबर आई है। मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत हो गई। उन्हें 9 महीने तक आतंकवाद के झूठे आरोपों में हिरासत में रखा गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना माफी लायक बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और विपक्ष ने कहा है कि 84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के गुजरने को हिरासत में हत्या बताते हुए कहा है कि वे इस मामले को संसद में उठाएंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। वाम दलों ने स्वामी की मौत के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है और वहीं यहां पर सोनिया गांधी से लेकर के शरद पवार तक सभी यहां पर हमलावर हो चुके हैं मोदी सरकार के ऊपर। और इसी को लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी एक पत्र लिखा गया है विपक्ष की तरफ से और यहां पर कार्रवाई की मांग की गई है सरकार पर। एक और खबर आ रही है सामने। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है बंगाल में खेला होबे दिवस का ऐलान। कहा जनता ने किया है पसंद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में कहा है कि लोगों ने खेला होबे को बहुत ही पसंद किया है, इसलिए हमने खेला होबे दिवस मनाने का ही फैसला लिया है। इस बीच विधानसभा से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत सभी बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं पर भी इस दौरान बरसी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
कांग्रेस में होगा बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट और रमेश चेन्नीथला बनेंगे महासचिव, कई राज्य के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। कांग्रेस व्यापक स्तर पर फेरबदल करने की तैयारी कर रही है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी पंजाब, राजस्थान, केरल, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में पनप रही आंतरिक कलह को निपटाने में लगी हुई हैं। और वहीं खबर सामने निकल के आ रही है कि कई राज्यों में यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार में शांति व्यवस्था को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शांति व्यवस्था को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सत्ता संरक्षित अपराधियों का हर तरफ बोलबाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें तो बहुत करते हैं, पर उनके ही गृह जनपद में अपराधियों को खुली छूट है। भाजपा सरकार से प्रदेश को अपराध मुक्त करने की उम्मीद करना मुंगेरी लाल का सपना ही साबित होना है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।